ताज़ा तरीन खबरों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। और अब वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का। आइए फटाफट नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहली जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है हरियाणा के मेवात जिले के गांव इंड्री से, जहां पर विशेष समुदाय की महापंचायत हुई है और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जी हां, आसिफ को लेकर के लगातार पंचायत हो रही हैं और लोगों का मानना ये है कि इस पूरे मामले में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में विशेष समुदाय के लोग लगातार महापंचायतें कर रहे हैं। बैठक का दौर जारी है। 30 मई को कॉल दिया गया था कि महापंचायत की जाएगी और इस महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा विशेष समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के बारे में भी कहा गया है कि ये लोग बार बार गलत चीज़ें करते रहते हैं और ऐसे में इनकी वजह से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा टूटता हुआ नजर आ रहा है। जबकि मुस्लिम समाज के लोगों का कहना ये है कि हम लगातार हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन विशेष समुदाय के लोग के अंदर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो कि समाज को तोड़ने का काम करते हैं और भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा के मेवात जिले के गांव खैचतान से आ रही है। खैचतान गांव में अचानक से दोपहर को गोली चलने की अफवाह पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से पूरे गांव में आकर के मोर्चा संभाला है। जी हां, आपकी जानकारी बता दें कि अभी एक दिन पहले ही ट्रैक्टर छीनने की बातें की गई थी और साथ ही दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें टूट फूट हुई और मारपिटाई हुई। वहीं एक शख्स की हालत गंभीर हो गई, जिसे दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन इसी बीच अब एक जो बड़ी खबर लोग के बीच में सामने आई, उसमें ये था कि अब जो घायल शख्स था वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया है। इसके बाद से ही गांव में तनाव का माहौल सा बन गया। उसके बाद में अफवाह ये फैली कि खैचतान गांव में गोलियां चल गई, जिसकी खबर सुनने के बाद में पुलिस प्रशासन के लोग गांव में मुस्तैद रहे और उन्होंने मोर्चा संभाला। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा से आ रही है, जहां पर 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दुकानों के समय में बदलाव कर दिया गया है। जी हां, आपकी जानकारी बता दें कि हरियाणा में 4 सप्ताह से चल रहा लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए बाजार खोलने का समय 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। बाजारों में ऑड इवन आधार पर सुबह 7 बजे के बजाय 9 बजे दुकानें खुलेंगी और दोपहर 12 बजे के बजाय 3 बजे इन्हें बंद करना होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक हरियाणा में शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 से 6 बजे तक खुल सकेंगे। एक समय में सीमित संख्या में लोग ही शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर पाएंगे। इसके अलावा होटल भी खुल सकेंगे, लेकिन इनमें शादी समारोह और कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं होगी। होटलों में रेस्टोरेंट और बार भी बंद रहेंगे और सिर्फ कमरों की सुविधाएं चालू रहेंगी। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ से आ रही है, जहां पर स्कॉर्पियो कार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। बता दें कि महेंद्रगढ़ रोड स्थित गांव जाडरा के निकट मामूली विवाद के बाद स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने 3 युवकों को गोली मार दी। वहीं एक युवक को हाथ में गोली लगने से वो पूरी तरीके से घायल हो गया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस को दी शिकायत में गांव धनोरा निवासी अनिल उर्फ मनु ने कहा है कि शनिवार को अपने गांव निवासी दोस्त संदीप व अभिषेक उर्फ गोलू के साथ कुमरोदा गए थे। रात को करीब 10:30 बजे तीनों मोटरसाइकिल वापस गांव लौट रहे थे। ये गांव नैन सुखपुरा होते हुए अपने गांव जाना चाहते थे, लेकिन रात को ही वो रास्ता भटक गए तथा महेंद्रगढ़ रोड पर गांव नांगल मुंदी के निकट पहुंच गए। रेलवे फाटक के निकट एक व्यक्ति से रास्ता पूछा तो उसने रेवाड़ी की तरफ उन्हें भेज दिया। रात को करीब 11:30 बजे वो तीनों गांव जाडा के निकट पहुंचे तो पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी में आए 3-4 युवकों ने रास्ता रोककर गाड़ी में सवार युवकों से कहा कि वो तीनों पीछे झगड़ा करके आए हैं। तीनों ने किसी से भी झगड़ा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके गांव के बारे में पूछा गया, लेकिन युवकों ने उनकी बात नहीं मानी और झगड़ा शुरू कर दिया।
स्कॉर्पियो चला रहे युवक ने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। अनिल उर्फ मोनू का हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। गोली चलाने पर तीनों जान बचाने के मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से भाग गए। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा के मेवात जिले के गांव आमका से आ रही है, जहां पर मक्खियों के प्रभाव से, मक्खियों के आतंक से पूरा गांव परेशान हो गया है। जी हां, इस कदर मक्खियों ने डेरा पूरे गांव में डाला है कि अब पूरे गांव के ही लोग उस गांव में रहने पर मजबूर हो गए हैं और साथ ही लोग इन मक्खियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसे में प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है कि जल्दी से जल्दी कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिससे गांव के लोग शांति से गांव में रह सके, वरना मधुमक्खियों ने गांव वालों का रहना दुश्वार कर दिया है, नाक में दम कर दिया है। तो ताज़ा तरीन खबरों की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।